7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन की हो गई बंपर जीत। 8,500 रुपए की फिर से बढ़ गई उम्मीद। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आपने देखा। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ जिसमें इंडिया गठबंधन को भारी जीत मिली है और एनडीए गठबंधन मोदी जी वाला हार गया है। इसलिए जो 8,500 का वादा था लोकसभा चुनाव में वो नहीं मिला। इन 13 सीटों पर जीतने की वजह से आपको 8,500 रुपए मिल जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आतिशबाजी बता रही है, ऐसा इंडिया गठबंधन की खुशी बता रही है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सोनू सिंह रघुवंशी। आज बात आपको करता हूं मैं कि 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुआ उस पर ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को बहुत भारी जीत हुई है। लोगों को एक उम्मीद बन गई है क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा कैसे 8,500 रुपए की लालच दिया गया और घर घर में चूल्हे तक पेपर पहुंचवाए गए, लिखवाया गया उससे कि लिख के लिए तुम्हारा फॉर्म भरा जा रहा है और तुम्हें 8,500 रुपए मिलेंगे। पति पत्नी में लड़ाई हुई। अभी कल एक जो लड़ाई हुई है तो शाम को एक घटना मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के साथ बने रहना, बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई है जिसका मैं आपको आज वो जिक्र करने वाला हूं। रियल घटना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो इतनी बड़ी खुशी मनाई जा रही है, क्यों? वो इसलिए कि लोकसभा के बाद ये पहला चुनाव है और लोकसभा में आपने देखा किस तरीके से 99 सीट पाने वाला कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम तो नैतिक जीत हुई है हमारी। अगर ऐसी नैतिक जीत होती है तो मैं तो कहता हूं यह नैतिक जीत किसी को नसीब ना हो। यह नैतिक जीत है। आप लगातार तीसरी बार बुरी तरीके से, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है जो 136 साल पुरानी है। आप सोचिए तीसरी बार कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति से हारती है कांग्रेस, और 99 सीटें जो आती हैं वो भी इतने सारे लोगों का सहारा लेकर। उसके बाद कांग्रेस कहती है हमारी नैतिक जीत। तीसरी बार मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आजाद भारत के इतिहास में इस तरीके का विश्वास मत हासिल करने वाले को यह दिखाया जा रहा है कि वो हार गए हैं और हम 99 सीटें ला करके जीत गए। कमाल का तर्क है। अब इसी तर्क के बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूं। आपको मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं जिस तरीके से तर्क दिया जा रहा है, कैसे कि मोदी को हरा दिया। 13 विधानसभा सीटों पर कैसे मोदी को हरा दिया, कैसे जीत हो गई। लेकिन ये तर्क शायद आपको कोई ना दे। मैं आपको बताता हूं। 13 सीटें थी। 13 सीटों में सबसे बड़ी जो चिंता की वो बात थी, वो 3 सीटों में जो चुनाव हुआ है वो सिर्फ भाजपा को, पिछले जो चुनाव हुए थे, जिसका उपचुनाव हुआ, इससे पहले जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, इसमें मात्र 3 सीटें बीजेपी को मिली थी। मात्र 3 सीटें। 13 में 3 सीटें, बाकी 10 सीटें अन्य दलों के पास गई। अब की बार इसका क्या हुआ है, 3 में से बीजेपी को 2 सीटें मिली है। 1 सीट बीजेपी हार गई। मात्र 1 सीट हारने की वजह से ऐसा दिखाया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन, मोदी जी पूरी तरीके से हार गए हैं। मोदी जी को जनता पसंद नहीं करती। मोदी जी आने वाले चुनाव में इसमें हार जाएंगे जैसे 2014 में हार गए थे, 2019 में हार गए, 2022 में हार गए, 2024 में हार गए। ऐसे ही मोदी जी को हरा देंगे। मतलब गजब का तर्क दिया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं, 13 सीटों में 3 सीटें मात्र थी बीजेपी के पास, वो भी तीनों सीटें बंगाल से थी। आपको यह अच्छी तरह मालूम होगा, जब भी विधानसभा का उपचुनाव होता है तो लगभग 90% उसी के चांस होते हैं जिसकी सरकार होती है। तो पिछली बार अच्छा प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने ममता दीदी को तो अच्छी खासी सीटें वहां पर बीजेपी को मिली थी विधानसभा में, जिसमें बीजेपी इस बार जब उपचुनाव हुआ तो 3 सीटें जो ममता जी के, 1 सीट जो ममता जी की थी वो तो ममता जी ने ले लिया, ठीक है। 3 सीटें जो बीजेपी के खाते में थी वो लोगों को, ममता जी को मिल गई। इस बार वो 3 सीटें बीजेपी हार जाती है। कहां पे? सिर्फ पश्चिम बंगाल में। ममता को खुश होना चाहिए, लेकिन पूरा इंडिया गठबंधन, जबकि ममता जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन पूरा इंडिया गठबंधन शोर मचा रहा, हमने मोदी जी को हरा दिया, हमने मोदी जी को हरा दिया। पश्चिम बंगाल की स्थिति तो आप जानते होंगे, कहने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं, स्थिति कैसी है वहां की, कैसे वहां पर चुनाव होते हैं, कैसे वहां पर हत्याएं होती है, कैसे वहां पर बम फोड़े जाते हैं, कैसे वहां चुनाव अधिकारियों को, कैसे ईडी के साथ, सीबीआई के साथ, कैसे कैसे क्या क्या मुसीबतें होती है वहां पर।
पश्चिम बंगाल की वो 3 सीटें बीजेपी हार जाती है, लेकिन बीजेपी 2 सीट जीतती है। कहां पर? एक हिमाचल प्रदेश में और एक मध्य प्रदेश में। 2 सीटें बीजेपी निकाल के लाती है, मात्र 1 सीट बीजेपी हारती है। बाकी जिन दलों की सरकार थी जहां जहां पे वहां सीटें गई। वैसे आपको तर्क के लिए मैं आपको बता दूं कि स्थिति क्या थी। पश्चिम बंगाल की 4 सीटें थी, चारों पे चुनाव हुआ, चारों ममता बनर्जी जीत गई, क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी का सरकार है और उनका तंत्र कैसा काम करता है आपको पता है। नेचुरल सी बात थी, ममता बनर्जी को वहां पे जीतना ही था, कोई बड़ी बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर चुनाव हुआ और 2 सीटों पर कांग्रेस जीत गई, क्योंकि कांग्रेस की वहां सरकार है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बीजेपी वहां से 1 सीट ले आई। उसके बाद आपको बताऊं, बिहार में 1 सीटों पर चुनाव था, जहां पर जेडीयू और आरजेडी दोनों लड़े, लेकिन बीच में एक निर्दलीय निकाल ले गया। डीएमके का आपको पता है तमिलनाडु में क्या होता है, वहां पर पिछली बार भी डीएमके जीता था, इस उपचुनाव में भी डीएमके का प्रत्याशी जीत गया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बीजेपी 3 सीटें गंवा करके 2 सीटें ले आई है, लेकिन ऐसा पेश किया जा रहा है जैसे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन बहुत बड़ा कोई काम कर गया है और आपको 8,500 रुपए मिल जाएंगे, जिस 8,500 रुपए की आपको इंतजार है। 8,500 रुपए, यही तो कहा गया ना भाई, घर घर में यह संदेश पहुंचाया गया, हर घर घर में औरतों से फार्म भरवाए गए, उनको गुमराह किस तरीके से किया गया। 8,500 रुपए 2019 का इलेक्शन याद कीजिए, जब आपको कहा गया था 6,000 रुपए महीना मिलेंगे, 72,000 रुपए साल के मिलेंगे। इस बार क्या हुआ, 2,500 रुपए बढ़ा दिए गए और 8,500 रुपए कर दिया गया। इस बार 8,500 रुपए महीना मिलेंगे। अब मैं आपको बात बड़ी करूं, इससे पहले इंटरेस्टिंग कहानी सुना देता हूं। कल जैसे ही 13 सीटों का रिजल्ट आया, एक कांग्रेसी मेरा दोस्त है उछल पड़ा बिल्कुल कि जीत गई जीत गई जीत गई, कांग्रेस जीत गई। 4 सीटें मिली कांग्रेस को, 4 तो ममता ले गई, 4 कांग्रेस ले गई, 4 ममता ले गई, 1 डीएमके ले गए, 1 निर्दलीय ले गई, 2 बीजेपी ले गई। इस तरीके से 13 सीटों का बंटवारा हो गया। लेकिन 4 सीटें वो कांग्रेस भाई फूले नहीं समाया, बड़ी तेज से चिल्लाया। बीबी किचन में खाना बना रही थी, बीबी के पास पहुंचा, बोले, बीबी ने कहा अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों उछल रहे हो? करे कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस ने जीत गई, इंडिया एनडीए को हरा दिया, मोदी को हरा दिया। यकीन नहीं मानोगे, बीबी के हाथ में बेलन था। बीबी ने कहा चले जाओ यहां से, नहीं खींच के एक बेलन दूंगी तुमको, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हारे कहने पर पिछली बार तुमने कहा 6,000 रुपए मिलेंगे, 6,000 रुपए मिलेंगे तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा। मुझे 6,000 रुपए के लिए जबरदस्ती वोट दिलवाया कांग्रेस को, 6 रुपया भी नहीं मिला। इस बार तुम आए थे, करे 8,500 रुपए पक्का, 8,500 फार्म लेके आए थे, मेरे पास फार्म भरवाए थे मुझे दिखाने के लिए। मैं अपने सहेलियों के साथ कांग्रेस को वोट दिलाई। वो कहां है तुम्हारे 8,500 रुपए? 8,500 रुपए तुम्हारी बात आती, तुम्हारा मुंह बन जाता है। अब तुम्हें रोटी भी नहीं मिलेगी, चले जाओ यहां से निकल के। अब वो बेचारा मुंह देख रहा था अपनी बीबी का, अब बीबी फुल गुस्से में, नाम मत ले लेना दोबारा कांग्रेस का मेरे सामने। अब वो बेचारा करता भी तो क्या करता, अब बड़े चक्कर में पड़ गया, वो बड़ा परेशान था। बोली या तो 8,500 रुपए लाके दो, या तो दोबारा मेरे सामने मत आ जाना, कब की बार कांग्रेस को वोट दो। मैं कसम खाती हूं पूरी जिंदगी कभी कांग्रेस को वोट नहीं दूंगी। क्या दिया तुम्हारी कांग्रेस ने मुझे? इतने दिन हो गया, एक मनरेगा में नाम लिखा करके सर पे रख के मजदूरी करवाई, उसमें नाम लिखाया, उसके पैसे मुझे नहीं मिलते, प्रधान खा जाता है। यही हमें डीएम बनाया था, यही हमें कलेक्टर बनाया था, और बीबी ने इतना डांटा, इतना बोला, वो उसकी सिट्टी विट्टी बिल्कुल बंद हो गई। अब संजोग अच्छा था कि मैंने उसी टाइम उसको फोन कर दिया। उसने कहा फोन रखो, थोड़ी देर में बात करता हूं। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कह रहा नहीं आप रख दो, थोड़ा सा मैं आपसे बाद में बात करता हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर उसका आधे घंटे बाद फोन आया नहीं, मैंने बड़ा बेचैन हुआ। मैंने कहा यार फोन तो किया नहीं, थोड़ा मुझे जरूर काम था। फिर मैंने उसको दोबारा फोन किया, मैंने कहा भाई ऐसे भी होता है क्या, आधे घंटे हुए नहीं आपके? उसने कहा यार थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था भाई। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा अरे आज मेरी मोहतरमा बिगड़ गई थी। मैंने कहा क्यों? कह रहा कुछ नहीं, छोड़ो जाने दो, तुम लोग तो ऐसे ही हो, मजे लोगे। मैंने कहा मजे वाली बात नहीं होती भाई, बता दे यार, कोई बात नहीं, ऐसी क्या बात है, हुआ क्या? उसने कहा बस कुछ नहीं, ऐसे मैं तो मजाक में ऐसे बोल दिया।